मंसूर भाई, शाहिद भाई, जितने भी, इब्राहिम भाई, थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, शाहिद भाई, मजीद भाई। पेन सबको है, सबको दुख है कि हमने कहाँ गलत किया और कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए। ये हमको कोई भी नहीं बताएगा, सबको पता है, लेकिन इससे हमने सीखना है। हमारा जो ये एक यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए, ठीक है। और सारे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव, हार गए हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे, इससे सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीज़ें नहीं हम दोहराएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाई, ये जोड़ जो है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से। मैं सबको बैक करता हूँ एज ए कप्तान। मुझे जिस तरह आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया अंदर बाहर जहाँ भी, बहुत अच्छा फैमिली वाला माहौल रखा, सबने एफर्ट डाली। किसी को ये नहीं लगा, किसी ने लगा कि मैं हाथ खींच लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हर मैच में हर एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो यही चाहिए होती है टीम से। कभी आप हाथ ना खींचो। एफर्ट जो कहते हैं ना, एफर्ट हमारे हाथ में है और वो हम करेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो रिजल्ट खुद आएंगे। जब आप एफर्ट करते रहेंगे ना, रिजल्ट हमारे हाथ में आते रहेंगे। तो कोई गिरे ना, ठीक है। मुझे पता सबको दुख है, लेकिन ये थोड़ी देर तक, उसके बाद ठीक है, सोचो कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ हम अच्छा कर सकते थे। तो कोई गिरे नजर ना आए, एक दूसरे को उठाओ, बैकअप, यही टाइम होता है एक दूसरे को उठाने में। खींचना किसी ने नहीं है। मैं आपको मैं जिससे भी मैंने सुन लिया ना, तो फिर मैं कुछ और बात करूँगा उससे। कोई भी किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अच्छा जितना चलता आ रहा है वैसा माहौल रखो, एक दूसरे को उठाओ और एंजॉय करो, सीखो। ठीक है, थोड़ा सा है, लेकिन जितना जल्दी हम इसको ओवरकम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट। Put every last bit of effort that we could, left nothing on the field of play, and we should be all proud, and I'm certainly very proud of you. There's been some extraordinary performances, Rizzy and Showy Boy, to get up for tonight. It takes great courage to be involved in a tournament like this. Great courage. So please keep those heads up, because the pain of it will be short term, but remember also what it takes to be the best. Some of those areas that you need to work on, both individually and collectively, and move forward. But gosh, I'm so proud of you. It's been a great month. These things happen. I think for me personally, it's the learning that we take out of these moments. Obviously, all of us are hurting, and I mean, it's a bitter pill to swallow, especially after the tournament that we've had up until now. We've had an amazing run, amazing momentum with us and on our side. So it is a bitter pill to swallow, but I think let us all learn the lessons that we could have done and where we could have been better tonight. Because it's ultimately these are the moments that we play for, the big games. So you want to sign in these moments as individuals, but more important as a collective unit. So I mean, like my headers said, the sun will come up again tomorrow, and I mean, while it's still hurting, let's bend each other an arm, a shoulder, and let's get through this together. Okay. But from my side, thank you very much, and I'm really proud of the way that you guys have fought. We've asked that you guys come back every time, and every time you guys gave us an extra 5% that we were looking for. Unfortunately, the result went against us tonight, but heads up, boys, let's learn from it. आज जैसे सीख के कैसे जाए। अब सीखने से मुराद ये है कि जो तुम लोग दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती में और ज़्यादा दोस्ती हो, तुम्हारे जोड़ में और ज़्यादा जो है ना वो जोड़ आए, तुम्हारे दिल और यूनाइटेड हो, तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर फेथ और ज़्यादा बढ़े। तो ये सीख के जाओ, तुम लड़े इकट्ठे और फिर आगे और किस तरह लड़ते चले जाओ। विन एंड लूज, ये जो लफ्ज़ है ना, ये किसी ने ऐसे ही बना दिया हो। विन एंड लर्न, इसे जो कुछ सीखे गए हो उसको तुम लिखो, और इसे तुमने जो विन से तुमने जो अच्छी मेमोरीज इकट्ठी की है, जो तुम्हारी अच्छी मेमोरीज हैं, उनको अपने अंदर स्टोर करो और शेयर करो उनके साथ।
कि तुम लोग कैसे लड़े और किस तरह तुम लोगों ने एंजॉय किया एक दूसरे की कंपनी और एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया। बाकी जो है हेड्स अप, जैसे मैथ्यू ने कहा, मोहन ने कहा, सर उठा के रखो, कोई ऐसी बात नहीं, लाइफ है आगे, एंजॉय करो, बीवी बच्चों के साथ अभी जाओगे होटल, एंजॉय करो, कोई ऐसी बात नहीं है, गेम का एक हिस्सा है और हमने मूव फॉरवर्ड करते चले जाना है। Okay, thank you very much everyone for joining us here for this post-match press conference following Pakistan versus Australia. We're joined by Babar Azam and also a representative of PCB who will be making an address. We will then, after the opening statement, take questions from the room before then passing over to Zoom. Please can I ask you to stay on mute throughout the press conference, please. If you are requested to ask a question, you'll need to unmute and then mute yourself immediately after. If you do have a question, please can you show your hand in the platform which can be found under the reactions button. Thank you. Thank you so much, Callum. Thank you so much, everyone. We have captain of Pakistan cricket team Babar Azam along with the team doctor, Dr. Najib. There is a little misunderstanding about the health condition of Mohammad Rizwan. So he is here and he can brief it perfectly. So, doctor, can you brief what actually happened to Rizwan and what is his situation at the moment? Thank you very much for having me here. So Mohammad Rizwan developed a severe chest infection on 9th of November, after which he was admitted to the hospital. He spent 2 nights in the ICU recovering, made an incredible recovery and was deemed fit before the match. We can see his grit, determination and tenacity that shows his spirit of performing for the country, and we can see how he performed today. Thank you so much. If you have any question related to team doctor, you can ask from the virtual session or the in-house. Anyone, please. Do we have questions in the room? Yeah, let's ask questions from the room first, so I'll just hand over. Thank you, Dr. Najib. No one knew that Rizwan was in ICU, and this is so worrying. We just now are aware of that situation. If anyone knew that Rizwan was in ICU, how worrying that would be for whole Pakistanis. The decision regarding and around his health was made by us, the whole team management, and this was regarding the morale of the whole team, and therefore we kept it within the team. Thank you so much. If anyone has any question related to Dr. Najib from virtual session, he can ask. No one. Thank you so much, doctor. Okay. You may go now. We will. Babar will have the press conference now. Thanks, doc. बाबर, सबसे पहले क्या कहेंगे? Obviously बड़ा मैच था और उसके अंदर डिफीट, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं. डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रहा आज का दिन. जिस तरह हमने स्टार्ट किया काफ़ी अच्छा हमने टोटल बोर्ड पे लगाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश वैसा नहीं हो पाया. लेकिन थ्रू आउट जिस तरह हमने टूर्नामेंट खेला, जिस तरह हमने लड़कों ने एफर्ट की, फाइट की, और मैं पूरा कॉन्फिडेंस और बिलीव रखता हूँ कि ये चीज़ हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. और ऑन द डे बिल्कुल कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा चेंज हो गया. कैच अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से सिनेरियो डिफरेंट होता, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है. जितना गलतियों से हम सीखेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, और कोशिश यही करेंगे कि डे बाय डे चीज़ों को सीखें और अप्लाई करें. थैंक यू. गो ऑन प्लीज. या बाबर औरंगजेब, यूनस, इस्लामाबाद. बाबर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो. आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपकी बड़ी अच्छी रही है और थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप जो टॉप स्कोर हैं अभी तक. एक जो कमी हमें नज़र आई पूरी इस टूर्नामेंट में, उस पर बहुत सारी बातें भी हुई, आपसे क्वेश्चन भी किया गया हसन अली के बारे में, तो आपने कहा जी उनको ड्रॉप करने का हम सोच भी नहीं सकते. तो क्या आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हसन अली की फॉर्म जो थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में नहीं थी, और एक इंपॉर्टेंट कैच भी उन्होंने गिराया जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से आउट होना पड़ा? क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो थैंक यू सो मच. और दूसरा ये कि बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं फील हो रहा, क्योंकि मेरा वो मेन बॉलर है और उसने काफ़ी मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान को. बिल्कुल प्लेयरों से ही कैच छूटते हैं, और जिस तरह वो फाइट कर रहा है बिल्कुल मैं उसको बैक करूँगा, क्योंकि हमारा वो मेन बॉलर है और हमेशा उसने मैच जिताया. देखें
हर एक बंदा परफॉर्म नहीं करता, इंडिविजुअल और जिसका ऑन द डे दिन होता है वो परफॉर्म करता है और कोशिश करते हैं कि जिसका दिन हो वो परफॉर्म करे। और बिल्कुल थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कोशिश यही करेंगे उसको जितना उठाएं, जितना कॉन्फिडेंस दें। लोगों का काम है बातें करना, हमारा काम है उनको उठाना। अस्सलाम वालेकुम, बाबर मैं जमील हसन मशक टीवी से। जब ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिर रही थी तो उस बीच आप इमाद वसीम को ला सकते थे क्योंकि 2 नए बैट्समैन थे क्रीज पे। और दूसरी बात यह कि हसन अली का भी फर्स्ट ओवर था और हारिस रऊफ़ का भी जो फर्स्ट ओवर था काफ़ी एक्सपेंसिव रहा। दोनों टेम्पो में नहीं थे, फॉर्म में नहीं थे, तो एक आध ओवर जो इमाद वसीम करके थोड़ा बहुत मार्जिन रख सकते थे। आप इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल से उस टाइम जो सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया। और मुझे लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स को उधर बॉलिंग करानी चाहिए और मैंने करवाई। और बिल्कुल देखें मार पड़ती है, T20 है तो यहाँ पे तो रन्स होंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हम जितना सीखेंगे, जिस तरह हमारा पूरा टूर्नामेंट देख लें, हमने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी एज अ ग्रुप और इंडिविजुअल भी। लेकिन यही है कि डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि लड़कों ने इससे सीखा होगा और आगे जाके इसको कोशिश करेंगे कि ये मिस्टेक ना करें। Thank you. Let's move to virtual session. Shahid Hashmi, can you ask the question, and then Wajahat Ahmed. बाबर अस्सलाम वालेकुम। यकीनन सब लोग मायूस होंगे, टीम भी मायूस है। क्या पैगाम देना चाहेंगे बैक होम पाकिस्तानी फैंस को कि इतनी अच्छी कैंपेन को सपोर्ट करें बजाय इसके कि क्रिटिसाइज करें? देखें, थ्रू आउट जिस तरह फैंस ने और लोगों ने हमें सपोर्ट किया और हर जगह उन्होंने हमें बैक किया, और मैं एज अ टीम और एज अ कप्तान मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया, पूरी टीम ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। हर तरफ से हमें चेयरअप मिला और स्पेशली यहाँ पे दुबई में जिस तरह जहाँ भी हमारे मैचेस हुए क्राउड आया और उन्होंने चेयरअप किया। और हमने भी कोशिश की है कि उनको जितना खुश करें परफॉर्मेंस से हो वो हमने की। और बिल्कुल देखें, अप एंड डाउन्स चलती हैं चीज़ें और यहीं पे आपसे यही होता है कि आप बैक करें और मुझे उम्मीद है कि आप बैक करेंगे। वजाहत अहमद। बाबर, धानी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है PSL में, बेहतर नहीं था कि इसको मौका दिया था हरी जगह पर? देखें, जो हमारा मोमेंटम और जो हमारा कंसिस्टेंट जो एक ग्रुप जा रहा था, मैं उस पर बिलीव रखता हूँ कि आप जिस पे आपके सीनियर प्लेयर्स जो आ रहे हैं, जो कर रहे हैं थ्रू आउट, बट वो उसका इंतजार, ये तो उर्दू में है। शाहिद भाई, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? या वजाहत, व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट धानी? जी, मैं कह रहा हूँ कि धानी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है PSL में, तो क्या बेहतर नहीं था कि मौका दिया था धानी को असलिया पे, जिनकी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में नहीं जाती? देखें, जिस तरह मैंने अभी बोला कि तीनों हमारे सीनियर बॉलर्स हैं और T20 में अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं और कम्बिनेशन जो हमारा था, जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने किया और जिस तरह वो परफॉर्मेंस करते आए। कोशिश करेंगे कि अगले मैचेस में हम ज़रूर ट्राई करें, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में आप एकदम इतने नए लड़के को नहीं ला सकते। एक्सपीरियंस चाहिए होता है और हमेशा आपको बॉलर्स ही टूर्नामेंट जिताते हैं। तो जिस तरह थ्रू आउट हमारी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही और अच्छी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल ऑन द डे आज हम वैसे अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन हमने पूरा टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा खेला। लेट मी ऐड सम कमेंट्स ऑन इट। धानी जो है वो ट्रैवल रिजर्व हैं और ट्रैवल रिजर्व जब तक टीम में नहीं आ सकता, जब तक आपके जो 15 हैं उनमें से किसी को कोई इंजरी या कोविड रिलेटेड इश्यूज ना हो, तो धानी ट्रैवल रिजर्व है, इसलिए वो टीम में आ ही नहीं सकते थे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आमिर हुसैन एंड स्कॉट पेली। जी, अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर, ज़ाहिर आपने इमाद की बात की, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जब डेविड वार्नर की हमें पता है कि इतनी ज़्यादा उनकी फॉर्म चल रहा था, तो वाज इट नेसेसरी कि इमाद से आप सेकंड ओवर करवाते? मतलब आपके दिमाग में कोई था कि कोई और प्लान था उसके, या यही प्लान था आपका हमेशा? नहीं, जो हमने प्लान किया था, जो हमारे स्ट्राइकर बॉलर्स हैं, हमने उन्हीं पर रिलाई किया और जिस तरह उसने पहला ओवर किया और वो आउटस्टैंडिंग किया। देखें, एक ओवर में छिक्के चौके लगने से हम ये नहीं सोच सकते कि हम किसी और को लगाते, या जो हमारी स्टैंड थी हम उस पर गए।
और उस पर आपको पता है T20 है, शॉर्ट फॉर्मेट है और उस पर तो हिटें लगेंगी। Thank you. Sorry. But just a word on the team, Doctor touched on Mohammad Rizwan, but just from a teammate point of view, just what it says about his commitment and how, I guess, courageous he was to not only play today, but play the way he did. Yes, Rizwan, sorry. डेफिनेटली ही इज़ अ टीम मैन और जिस तरह उसने आज दिखाया भी है और जिस तरह उसने इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है और बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि जिस तरह की उसकी तबीयत थी, थोड़ा सा वो डाउन लग रहा था, लेकिन उसने शो करवाया कि नहीं मैं खेलूँगा जिस मर्ज़ी हालत में हूँ। और यही एज अ कप्तान आपको चाहिए होता है कि आपका प्लेयर हंगर होता है और टीम के लिए खेलता है और मुझे काफ़ी खुशी हुई और जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग दी। Yeah, thank you so much. The way he played today, it was exceptional. When I saw him, he was a little bit down. But when I asked him about his health, he said, "No, I will play." And the way he played today, he shows that he is a team man. And I am very confident about his attitude and his performance. Let's move towards the other questions. Mohit Shah, can you ask the question? And then Adris Malik. जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, थोड़ा सा ये पता करना था जी कि हमारा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है इसमें आप नहीं समझते कि एक आध स्पिनर की कहीं कोई कमी थी और हमने फास्ट बॉलिंग पे जरा ज्यादा स्ट्रेस किया, खासकर ऐसी टीम्स के अगेंस्ट, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम तो फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलती है, इनकी एक ट्रेडिशन है। स्पिनर्स पे थोड़ा ये फंसते हैं, तो हम थोड़ा बहुत मेरे ख्याल है स्पिनर में हल्का, हम एक आध स्पिनर हमारा कम था, ऑप्शन हमारे पास नहीं थी। क्या समझते हैं? ऑप्शंस काफ़ी थे, शोएब मलिक भी था, हफीज़ भी थे, 4 स्पिनर हमारे पास थे, लेकिन कंडीशंस और सिचुएशन के हिसाब से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए और थ्रू आउट जिस तरह हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की है, वो आउटस्टैंडिंग रही है। और जहाँ पे आज थोड़ा सा जो हमने हफीज़ भाई को यूटिलाइज़ किया वो थोड़ा सा ऑफ कलर लगे, तो जिसकी वजह से मैं उनको और नहीं करा पाया। लेकिन ओवरऑल जिस तरह फास्ट बॉलर ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, शहीन शाह ने, हारिस रऊफ़ ने और शदाब खान ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। देखें ये नहीं है कि आप 2 फास्ट बॉलर से या 4 स्पिनर से जाएं, जो हमारा कम्बिनेशन था हमने उस पर बिलीव किया और उस पर स्टिक रहे और रिज़ल्ट आज हमारे हाथ में नहीं है। कोशिश यही करेंगे कि इससे सीखें हम। Last question, Adris Malik. थैंक यू इब्राहिम। बाबर, माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है। बाबर, हसन कुछ ऑफ कलर थे, मैच से पहले कोई ड्रेसिंग रूम से उनसे डिस्कशन हुई? इज देयर एनी इशू, कोई स्पेशल इशू जिसकी वजह से वो लग रहा था कि काफी सारे डिप्रेस भी हैं, कैद भी शायद उनसे इसी वजह से ड्रॉप हुआ? और दूसरा, पाकिस्तान ने अब ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना है, तो ये जो पाकिस्तान टीम की विनिंग स्ट्रीक थी आज ऑस्ट्रेलिया की वजह से लूज हुई, आप समझते हैं कि आप कमबैक करेंगे और जो सीरीज है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसको पाकिस्तान ने मेजबानी करनी है उसको विन करके फैंस को और दुनिया क्रिकेट को एक दफा बताएंगे कि पाकिस्तान कैन डिफीट ऑस्ट्रेलिया? देखें बिल्कुल उस हसन अली को मेरे ख्याल से थ्रू आउट हम बैक करते आ रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। देखें एज अ प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और वो हम मैनेजमेंट की तरफ से भी हमने दिया और एज अ कप्तान मैंने भी उसको दिया। परफॉर्मेंस ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, आपके आप में एफर्ट है और एफर्ट उसने की है। अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और मुझे पूरा बिलीव है और आगे जाके वो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करेगा। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ काफ़ी दूर है, अभी इसके बाद बांग्लादेश सीरीज़ है। Thank you so much everyone. Thank you Babar Azam. Thank you very much for your time, everyone. That concludes the press conference for today. मज़ीद खबरों और रिपोर्ट्स के लिए डी मीडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। शुक्रिया।